दोस्त के नाम पर सिर्फ एक देविका थी जो पिछले साल एक रोड दुर्घटना का शिकार बन गई और अपने पीछे 2 महीने के बच्चे अविनाश और पति ईशान को बिलखता छोड़ गई। रात ज़्यादा गहराने से पहले सुरभि काफ़ी विचार कर ईशान का नंबर मिलाने लगी। 2 घंटे जाते ईशान ने फ़ोन पकड़ लिया। हेलो सुरभि, इतनी रात गए मुझे फ़ोन किया, सब ठीक तो है? नहीं ईशान, कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है। गर्भवती सुरभि सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुबह से रात होने को आई, उसका कहीं अता पता नहीं था। अपने पति का इंतजार करते करते उसकी आंखें पथरा गई। सुबह से सैकड़ों बार उसके बंद आ रहे मोबाइल पर फोन लगाकर थक चुकी थी। पहले तो कुछ समय तक फोन पर घंटी जाती रही। पिछली रात अनिल कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ कहकर निकला था। 5 महीने का गर्भ उस पर। उसके पति अनिल की गुमशुदगी ने उसके सामने ढेरों प्रश्न खड़े कर दिए थे। मन में बुरे बुरे ख्याल आकर सुरभि को डरा रहे थे। उसका इस अनजान शहर में कोई सगा नहीं था। आज सुबह से ही अनिल लापता है, उसका नंबर भी बंद है। क्या सुरभि, तुम चिंता मत करो, मैं अविनाश के साथ तुम्हारे पास आता हूँ। ईशान फोन रखकर अविनाश को बेबी कैरी में डालकर अपनी कार की चाबी लेकर अपना घर बंद करके सीधे सुरभि के पास जाने को निकल गया। आधे घंटे का सफ़र तय करके सीधे सुरभि के पास पहुंचा। सुरभि और देविका बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं, तो ईशान भी सुरभि के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके मन में बस गर्भवती सुरभि की चिंता से अकुलाहट हो रही थी। हड़बड़ाता हुआ उसने सीधे सुरभि के फ्लैट का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही सुरभि ने दरवाज़ा खोला। ईशान को देखते ही सुरभि अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई। सुरभि, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अभी पता करता हूँ। उसके दोस्तों को फ़ोन करके देख लिया, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। ईशान ने रोती हुई सुरभि को अपने बेटे अविनाश को संभालने के लिए दिया और बोला, तुम घर पर रुको, मैं ईशान की तलाश में जाता हूँ। मैं उसके दोस्तों और ऑफिस में जाकर पता करता हूँ, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। ईशान के ऑफिस के सहकर्मियों ने अनिल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। अनिल का पता कहीं नहीं चल पा रहा था। ईशान थक हार कर लौट कर सुरभि के पास लौट आया। अनिल के बिना आए ईशान को दरवाजे पर देखकर सुरभि रोने लगी। सुरभि को ईशान संभालता भी तो कैसे? वह अच्छे से जानता था कोई भी शब्द उसका दर्द कम नहीं कर सकता था। सुरभि, हमें पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। ईशान, अनिल मुझे छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया? ईशान ने उसकी तरफ करूर दृष्टि से देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनिल तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे प्रति उसका लगाव हम सब ने देखा है। फालतू बातें दिमाग से निकाल दो। मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा आता हूँ। लेकिन ईशान, पुलिस तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठाएगी। सुरभि बोलकर रो पड़ी। सुरभि, हमने हमेशा अपने दिल में पुलिस की गलत छवि बना रखी है। मेरा दोस्त आदित्य पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ, वो अपने तरीके से उसकी तलाश करेगा। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी ही होगी, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से उसे ढूंढेगी। कहीं भी वह होगा तो मिल जाएगा। हमारी और पुलिस की अलग है। सुरभि ईशान की बात समझकर पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने को तैयार हो गई। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कर ली गई थी। 1-2 दिन की छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला उन लोगों ने अनिल के लौट आने की उम्मीद नहीं जताई। उनके हिसाब से अनिल अपनी मर्जी से कहीं चला गया, जिसका उन लोगों के पास पुख्ता सबूत है। ईशान के दोस्त इंस्पेक्टर आदित्य ने अनिल के ऑफिस से सारी जानकारी एकत्र कर ली। उनके हिसाब से अनिल अपनी मर्जी से दुबई के ऑफिस में काम करने को चला गया है। अनिल ने सुरभि को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत भी नहीं समझी। सुरभि की सांसें अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पूरा जीवन धुआं धुआं सा लगने लगा। क्यों, आखिर क्यों? अनिल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर सुरभि ने ईशान की तरफ देखा और अपने ही शब्द पी गई। सुरभि, तुम कुछ मत सोचो और मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। भगोड़े के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाओ। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना। ना जाने कौन सा मुकाम हासिल करना चाहता है, उसे क्या पता परिवार का सुख क्या होता है। ईशान ने गुस्से में अनिल को कोसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चुप होकर गहरी सांस लेते हुए उसने सुरभि की तरफ देखा।
बिल्कुल बेचारी और भविष्य की चिंता में डरी सी लग रही थी। तुम अपनी डिलीवरी की चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और मैं दुनिया की परवाह किए बिना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। उस इंसान के लिए क्या सोचना जिस इंसान ने तुम्हें बीच भंवर में छोड़ दिया, हाथ थामा, तुमसे प्यार किया और शादी की, और जब उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था तब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त वह तुम्हारा हाथ छोड़कर भाग खड़ा हो गया। उस इंसान के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब इस दुनिया की बिना परवाह किए मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। अब इसमें मेरा भी छुपा हुआ स्वार्थ है। देख लो, अविनाश को माँ का प्यार मिल जाएगा। सुरभि ने एकटक ईशान की तरफ देखा और उसके बेबाक बातों को सुनकर थोड़ा सा सम्मान पैदा होना जरूरी था। सुरभि ईशान पर भरोसा कर उसके घर जाने को अपना सामान रखने लगी। जॉब तो सुरभि करती ही थी, लेकिन किराए और डिलीवरी के समय का खर्च अकेले वहन नहीं कर सकती थी। उस अकेली लड़की से संभव नहीं था। अपने एक कमरे के मकान में ईशान के साथ नहीं रुक सकती थी। घर के एक एक सामान को प्यार से सुरभि देखे जा रही थी, जिसे कभी अनिल के साथ मिलकर प्यार से सजाया था। उस घर को छोड़ने पर उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, लेकिन भारी मन से आज सारे सपने और सारे अरमान छोड़कर सुरभि को आगे बढ़ना था। समय की यही मांग थी कि सुरभि अभी ईशान के साथ ही जाकर रुके। सुरभि खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अपने सामानों को देखते हुए सुरभि की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जब सुरभि और अनिल एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। सुरभि इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए अतीत के गलियारों में खोती चली गई। मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान सुरभि अनिल से टकरा गई। अनिल उससे 1 साल सीनियर था। मुलाकातों का दौर चलता गया। सुरभि और अनिल पहले दोस्त, फिर एक दूसरे के प्रेम में पड़ते चले गए। सुरभि अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दुख तो तब हुआ जब कॉलेज पढ़ाई के दौरान ही उसके पिता का देहांत हो गया। अब सुरभि पर अपनी माँ की भी जिम्मेदारी थी, पर पिताजी के पेंशन से माँ की देखभाल और उसकी पढ़ाई सही से हो गई। उस वक्त अनिल ने उसे एक अच्छे दोस्त और प्रेमी की तरह संभाला। उसका और उसकी माँ का पूरा ख्याल भी रखा। सुरभि के मन में अनिल के लिए प्रेम ने अब इज्जत और सम्मान के रूप में ले लिया था। उसकी दुनिया बस अब अनिल के इर्द गिर्द घूमती थी। अनिल अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के साथ रह रहा था। दोनों कहीं ना कहीं से तन्हा थे, जहां दोनों को एक दूजे का साथ मिलने से यह साथ दोनों के प्यार की गहराइयों के नीचे तक धकेल दिया। अब कॉलेज के आखिरी साल में अनिल की जॉब दिल्ली में लग गई। यह वह वक्त था जब दोनों को 1 साल के लिए एक दूसरे से जुदा होना था। सुरभि ना चाहते हुए भी हंसकर अनिल को विदा की। सुरभि की माँ और अनिल के चाचा चाची दोनों चाहते थे दोनों वैवाहिक गठबंधन में बंध जाएं। सुरभि और अनिल दोनों अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। 1 साल फोन पर बात करते एक दूसरे को समझते हुए दोनों ने बिता दिया। अगले साल जब सुरभि के प्लेसमेंट का समय आया तो सुरभि भी पुणे को निकल गई। वहां दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। उसी वक्त 3 वर्षों में सुरभि ने अक्सर यह महसूस किया था, अनिल को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। दोनों की जॉब अच्छी खासी हो गई थी, दोनों की सैलरी भी ठीक ठाक थी। फिर सुरभि अनिल से शादी करने का दबाव बनाने लगी। अनिल इसके लिए अभी तैयार नहीं था। पहले पुणे में अपना एक फ्लैट खरीदने के बाद ही वह शादी को तैयार था, लेकिन अचानक से हृदयाघात से सुरभि की मां चल बसी और सुरभि को यह मलाल रह गया कि उसकी मां की आखिरी इच्छा भी वह पूरी नहीं कर सकी। उसकी मां को उसे दुल्हन बनाकर देखने का अरमान था, पर अनिल की जिद के कारण उसने वह खुशी भी खो दी। उस दौरान अनिल के चाचा चाची ने आगे बढ़कर सुरभि को संभाला और दबाव डालकर सुरभि और अनिल का विवाह करवा दिया। अनिल इस समय शादी से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी का 1 साल खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब अनिल सुरभि पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाने लगा। सुरभि अभी खुद को समय देना चाहती थी। वह विवाह करने के बाद सुरभि का अरमान था वह
दोनों पहले अपना घर और गाड़ी ले लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचें, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती है। अनिल के प्रेम में वह वशीभूत होकर सुरभि ने माँ बनने का फैसला कर लिया। माँ बनने से पहले उन्होंने अपने सपनों का यह घर खरीद लिया। एक कमरे का ही मकान था, लेकिन दोनों के लिए काफ़ी था। और सुरभि ने माँ बनने का फैसला किया, क्योंकि अब कोई भी औरत एक ठहराव चाहती है जहाँ उसके पति और बच्चे हों, जिस घर की वह स्वामिनी हो। वह दिन भी आ गया जब अनिल को सुरभि ने नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दी। अनिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि अनिल को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। शुरुआत में 1 महीने तक तो अनिल ने सुरभि का पूरा ख्याल रखा। अब धीरे धीरे सुरभि को एहसास होने लगा, अब अनिल उससे कटा कटा सा रहता है। वह कुछ भी बोलती है तो चिड़चिड़ा सा हो जाता था। सुरभि ने समझा शायद ऑफिस की समस्या के कारण उसका व्यवहार बदल गया है, इसलिए उसने उससे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से आज अनिल के घर छोड़कर चले जाने से सुरभि की दुनिया ही हिल गई थी। सुरभि चलो ईशान की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही सुरभि वर्तमान में लौट आई। एक अनजान इंसान के साथ उस पर भरोसा करके साथ जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। अभी वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ईशान से ज़्यादा सगा अभी उसके लिए कोई नहीं था। ईशान इतना उसके लिए फिक्रमंद और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रख रहा था, तो उस इंसान पर भरोसा क्यों नहीं करती, भले इसके पीछे उसका स्वार्थ हो। अविनाश को माँ की ममता मिल जाएगी, पर देविका भी तो उसकी एकमात्र सहेली थी, जिसे वह अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती थी। अविनाश की माँ की जगह मौसी क्यों नहीं ले सकती थी। बस इसी भरोसे पर वह ईशान का हाथ थाम उसके घर चल पड़ी। ईशान के घर पर सुरभि ने जैसे ही कदम रखा, उसका दिल अनिल के प्यार को अलविदा कह चुका था और अविनाश के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसके दिल में समा गई थी। दूसरा, एक अकेली औरत के लिए सुरक्षित छत इंसान के घर में उसे मिल गई थी। तुम इसे अपना ही घर समझो, तुम्हें यहाँ मैं किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो सुरभि, मैं तुम्हें हमेशा देविका की सहेली की तरह देखूंगा और मेरे लिए भी तुम आज से मेरी दोस्त हो। ईशान के शब्दों की गंभीरता सुरभि महसूस कर रही थी। भरोसा और यकीन, प्रेम, इश्क और मोहब्बत, इन सबको मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ ईशान। मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे कारण अपने सर पर एक मजबूत छत देख रही हूँ। मैं जानती हूँ देविका का तुम्हारे जीवन में क्या स्थान है, और मैं यह भी जानती हूँ मैंने जब से प्यार को महसूस किया है तब से मेरे मन में सिर्फ अनिल है। उसका नाम ही अनिल नहीं, उसने मेरे दिल को भी मोह लिया था। उस छलिए का मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर असर हो गया है, उसके साथ साथ मेरा प्यार भी बढ़ता गया। जैसे एक बच्चे को आप पाल पोस कर बड़ा करते हो, वैसे ही मेरा प्रेम भी सहसा अवस्था से आज परिपक्व हो गया है। उसके दिए धोखे से मुझे संभालने में समय तो लगेगा, लेकिन मैं संभल जाऊंगी। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। तो मेरे सामने अभी मेरे लिए एक देव पुरुष की तरह मेरे सामने खड़े हो, जिसने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मरने से बचाया है। सुरभि फपक कर रो पड़ी। अब सुरभि ऑफिस जाती और ईशान उसका ख्याल भी रखता। ऑफिस से आकर सुरभि अविनाश के साथ खेलती और ईशान के ऑफिस से आने के बाद दोनों एक साथ चाय पीते और इधर उधर की बातें भी करते थे। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी की बोझ तले दबकर दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। अब जो भी उन्हें देखता तो यही सब सोचते कि ईशान ने दूसरी शादी कर ली है और सुरभि अविनाश की दूसरी मम्मी है। सुरभि संभल गई थी। सुरभि अविनाश और अपने आने वाले बच्चे को लेकर भविष्य के सुंदर सपने संजोने लगी। जिंदगी में असल प्यार क्या होता है, सुरभि असल मायने में अब समझ रही थी। असल प्रेम अविनाश और सुरभि के बीच पनप रहा था। प्रेम निश्चल होता है, बिना कोई उपेक्षा के दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। उस अबोध बालक को अपनी माँ के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन सुरभि को अपनी माँ समझकर उसे अपनी दुनिया समझ
समझ बैठा था। सुरभि के अंदर अपना अंश पलते हुए भी अविनाश की भोली सी मुस्कान उसकी जिंदगी जीने का नया नजरिया बन रहा था। अचानक से सुरभि ऑफिस में अपना वर्क कर रही थी, तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा। ऑफिस वालों ने आनन फानन में ईशान को फ़ोन किया और उसे पास के स्त्री विशेषज्ञ के क्लिनिक में ले गए। ईशान बिना सोचे समझे अपना सारा काम छोड़ सुरभि के पास पहुंचा। सुरभि ईशान की बदहाल स्थिति को देखकर उसके अंदर कुछ पनपा, उसकी आंखें झलक उठी। जिस इंसान के साथ सिर्फ 2 महीने से साथ रह रही, वह इंसान उस जिम्मेदारी समझकर निभा रहा है। वह जिस इंसान की मैं पत्नी हूँ, वह मुझे बीचदार मझधार में छोड़कर भाग गया। सुरभि को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी, दुनिया में प्यार कुछ नहीं होता, प्यार से बढ़कर भी कुछ रिश्ता है, तो वह जिम्मेदारी का और इंसानियत का। थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम की वजह से सुरभि के पेट में दर्द हो गया था। अब सुरभि खतरे से बाहर थी। सुरभि को लेकर ईशान अब अपने घर आ गया। सुरभि, अब यह तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है। मैं चाहता हूँ तुम अब मैटरनिटी लीव ले लो। मैं तुम्हारी डिलीवरी का खर्चा पूरा उठा लूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कंपनी तुम्हें आराम से मैटरनिटी लीव दे देगी। अविनाश के लिए आया रखी हुई है और मैं एक और फुल टाइम मेड रख लूँगा। तुम घर के काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम अविनाश को गोद लेना बंद करो, जिसके कारण तुम्हें परेशानी हो रही है। ईशान, मैं जॉब पर सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जाती हूँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। खबरदार, आज के बाद तुमने जो मुझे कहा कि तुम अविनाश को गोद मत लो। मैं अविनाश के लिए क्या महसूस करती वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुमसे मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है, लेकिन अविनाश और मेरे बीच माँ और बेटे का रिश्ता है। अच्छी तरह से जानते हो, वह मुझे माँ कहता है और एक माँ अपने बच्चे को गोद में नहीं खिलाएगी क्योंकि उसके दूसरे बच्चे को खतरा हो जाएगा। माँ का प्यार सबके लिए बराबर होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी एक बात ध्यान रखो, अभी बस ऑफिस से 6 महीने के लिए छुट्टी ले लो, उसके बाद जॉब आराम से करना। मेरी इतनी सी बात मान लो, ऑफिस से छुट्टी की अर्जी डाल दो। मेरी बस इतनी बात मान लो। सुरभि की बात सुनकर विचार कर बोली, अच्छा चलो, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। गुड गर्ल। वैसे मैडम, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारा और अविनाश दोनों का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। बात इंसानियत की है, मैं देविका से बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसे कुछ और मत समझना। अब यह मेरी छोटी सी फैमिली है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ईशान, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं 6 महीने के बाद जॉब फिर से ज्वाइन कर लूँगी और एक आया रखकर अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। अविनाश और उसके आने वाले भाई और बहन दोनों को अच्छी ज़िंदगी हम दोनों को मिलकर देनी होगी। सुरभि के मुँह से इतना सुनते ही ईशान सोच में पड़ गया। हम दोनों एक जिम्मेदारी के रिश्ते में बंध गए हैं। चलो अच्छा है, अविनाश को उसकी माँ और आने वाले बच्चों को उसका पिता मिल चुका है। ईशान मन ही मन खुश हो गया और चाय के 2 कप लेकर सुरभि के पास आकर बैठ गया। अच्छा सुरभि, पता है मुझे तुम्हारी डिलीवरी का सबसे बेसब्री से इंतजार है। मैं चाहता हूँ इस बार इस घर में एक छोटी सी गुड़िया खेले, बिल्कुल मेरी देविका की परछाई हो। बोलते बोलते ईशान चुप हो गया। तुम बहुत प्यार करते हो ना देविका से? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों आज भी उसकी खुशबू को मैं मेरी सांसों में, इस घर में और उस हर जगह महसूस करता हूँ। अविनाश को जब भी देखता हूँ मुझे लगता है जैसे देविका मेरे सामने बैठी मुस्कुरा रही है। देविका की बातें बड़ी ही खुशी से ईशान किए जा रहा था। सुरभि के मोबाइल पर एक बार वाइब्रेशन हुआ, शायद किसी का मैसेज था। सुरभि उस मैसेज को खोलकर पढ़ने लगी तो उसकी आंखें छलक पड़ी। मैसेज अनिल का था। सुरभि, मैं दुबई में हूँ और मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ चला आया क्योंकि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए था और अब मैं यह काव्या के साथ लिव इन में रह रहा हूँ। काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है। सुरभि के हाथों से मोबाइल
छूटकर गिर पड़ा। ईशान उसके मोबाइल में मैसेज खोलकर पढ़ने लगा। उसे अनिल पर दया आ रही थी, जो सुरभि जैसी समझदार और अच्छी लड़की को छोड़कर किसी लड़की के प्यार में फंस गया था। ईशान सुरभि को संभालने को आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अविनाश उसकी गोद में आकर बैठ गया। सुरभि एक पल में ही आंसू पोंछकर उसके साथ खेलने लगी। ईशान समझ गया था, अविनाश सुरभि के दर्द की दवा है। ईशान, धन्यवाद का मैसेज अनिल को कर दो। अगर वह मेरी जिंदगी से जाता नहीं तो अविनाश मेरी जिंदगी में नहीं आता। उसे यह भी कह दो, मैंने उसके प्यार को अपने दिल से अलविदा कह दिया है। अब मेरी जिंदगी में अविनाश और मेरे होने वाले बच्चे की ही जगह है। अब सुरभि घर पर रहने लगी थी तो ईशान ने भी वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। काम वाली बाई तो घर का काम करके चली जाती थी, पर उसके साथ सुरभि के पास हमेशा रहने के लिए तो कोई तो चाहिए था, क्योंकि अब सुरभि की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। अब बस 10 से 15 दिनों में ही सुरभि की डिलीवरी हो जानी थी। ईशान किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता था। सुरभि को ईशान का इतना जिम्मेदार व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। शायद यूँ कह लो, सुरभि के दिल में ईशान के लिए प्रेम पनप चुका था। लेकिन सुरभि चोट खाई हुई थी, इसलिए वह दोबारा प्यार करने की गलती नहीं करना चाह रही थी। इसलिए अपने प्यार पर जिम्मेदारी की ही परत चढ़ा ली थी। अब तीनों एक साथ बहुत खुश थे। अचानक सुबह सुबह ईशान की डोरबेल बजी। इतनी सुबह कौन आया होगा, सोचते सोचते ईशान आंख मलते मलते दरवाजा खोलने पहुंच गया। ईशान ने दरवाजा खोला, सामने अनिल खड़ा था। अनिल को देखकर ईशान घबरा गया। तुम यहाँ? मुझसे गलती हो गई थी ईशान। कोई बात नहीं, अनिल सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुरभि और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। चलो अंदर चलकर तुम उससे मिल लो। ईशान और अनिल अभी पीछे पलटे ही थे। पीछे दर्द से कराहती सुरभि खड़ी थी। ईशान दौड़कर उसे संभालने बढ़ा ही था, लेकिन सामने अनिल को देखकर रुक गया। अनिल सुरभि को संभालने लगा। सुरभि ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और ईशान के पास जाकर उसका हाथ थाम ली। ईशान उसे लेकर बिना सोचे समझे सीधे अस्पताल की तरफ जाने लगा। ईशान, अपना अविनाश अंदर कमरे में सो रहा है। सुरभि की बातें सुनकर ईशान ने दौड़कर अंदर के कमरे से अविनाश को गोद में उठाया और उसने डिलीवरी के लिए तैयार की। बैग लेकर अनिल की मदद से सुरभि को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसे इस इमरजेंसी में एडमिट कर दिया गया। सुरभि के उच्च रक्तचाप की दिक्कत हो रही थी। ऐसे तो प्रसव के दौरान यह आम बात थी, लेकिन सुरभि की दवाई देने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो रही थी। किसी तनाव के कारण ऐसा हो जाता है, एक नर्स ने ईशान को आकर बताया। ईशान समझ चुका था सुरभि अब अनिल को अपनी जिंदगी में नहीं चाहती है। ईशान अनिल को सीधे वहां से जाने को कह भी नहीं सकता था। सुरभि और आने वाले बच्चे का ख्याल कर ईशान ने अनिल को वहां से जाने को कह दिया। तुम अभी यहाँ से चले जाओ अनिल, जब सुरभि की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तुम सुरभि से आराम से बात कर लेना। अभी मैं यह समझ रहा हुआ तुम्हारी मौजूदगी यहाँ पसंद नहीं कर रही है। अनिल अपना मुंह लेकर वहाँ से चला गया। अनिल के जाते ही सुरभि की रक्तचाप नियंत्रित हो गई और सुरभि ने एक सुंदर सी एक बच्ची को जन्म दिया। जब कुछ घंटों के बाद सुरभि होश में आई, अनिल ने उसे गोद में बच्चे को देते हुए कहा, देखो सुरभि, यह हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एक मिनट सुरभि, तुम गलत बोल रहे हो। यह हमारी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, जिसे तुम मरने के लिए छोड़ गए थे। मैंने तुम्हारा मैसेज पहले ही पढ़ लिया था कि तुम्हें तुम्हारी काव्या ने धोखा दे दिया, तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गई, तब तुम लौट के मेरे पास आ गए। अनिल देखो मेरे शरीर को, यह मेरा वही चिकना और सुंदर शरीर है जिसे तुमने प्रेम किया था। तुम्हें बच्चे का सुख देने के लिए और तुम्हारे वंश को बढ़ाने में अपना सहयोग करने के लिए मैं मेरी सुंदरता और अनुग्रहता का नुकसान सह रही। मेरी बढ़ी हुई चर्बी और मेरे बेडौल शरीर की वजह से तुम मुझे छोड़कर भाग गए। अनिल, मैंने प्यार को बाय बोल दिया। ये तुम्हारी नहीं, ईशान की बच्ची है
अब तुम इस गलतफहमी में मत जीना, मैं ईशान से प्यार करने लगी हूँ। मैं ईशान से प्यार नहीं करती। मैं अब किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार करने की सज़ा तो मैं भुगत चुकी हूँ। मैं तुम्हें तलाक का कागज़ भिजवा दूंगी। तुम अपने लिए नए सुंदर सुडौल शरीर वाली लड़की ढूंढ लेना। अनिल अपने किए पर शर्मिंदा था और वह जानता था सुरभि अब उसके पास लौट कर कभी नहीं आएगी। इसलिए अपनी भूल का दंड भुगतते हुए सुरभि की जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया। ईशान, यह हमारी देविका है। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं जानती हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम नहीं करती। मुझसे यह प्रेम इश्क मोहब्बत नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अविनाश से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसे अपने आप से जुदा नहीं कर पाऊंगी। अविनाश और देविका एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हमारा जिम्मेदारियों का परिवार पूरा हुआ। मैं अविनाश और देविका की माँ बन गई और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मुझे उस अनिल के पास मत भेजो। सुरभि की बातें सुनकर ईशान की आंखें झलक आई। उसने आगे बढ़कर सुरभि के सर को चूम लिया और अब दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हैं। उसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।